नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक चटपटी और चटकारेदार रेसिपी। वो रेसिपी है बरहर का अचार। इसे बहुत जगह डेऊ भी बोलते हैं। ये खाने में इसके अचार बहुत टेस्टी होते हैं। इसकी सब्जियां भी बनती है। अभी ये हरा है इसका स्किन, तो ये कच्ची है। अगर ये पकी रहती तो इसकी स्किन को पीला हो जाता। अगर ये पक जाती है तो ये खाने में मीठी लगती है। एक तरफ से कहिए तो ये आम की तरह है। जैसे आम कच्चे में खट्टे लगते हैं और पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं, उसी तरह ये भी है। और ये मार्केट में बहुत कम दिनों के लिए ही आती है और सीजन पर ही आती है। शायद ये हर जगह मिलती भी ना हो। अगर आपके इधर मिलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए इसके अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बरहर के अचार को बनाने के लिए मैं बरहर ले ली हूँ और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी रुएं होती है, तो इसलिए इसे रगड़ करके अच्छी तरह से धो लेना है। और जब ये ताजी रहती है ना, तो यहाँ से डंठल जब टूटती है तो दूध निकलती है। ऐसे भी इसे जब काटेंगे तो ये अंदर से थोड़ी सी चिपचिपी होती है, कटहल की तरह। जब बरहर ले लेंगे तो इसे आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा, जिससे इसके रोए हट जाएंगे। और या तो ब्रश से रगड़ करके या किसी स्क्रबर से रगड़ के धोइएगा, बहुत ही आसानी से इसके रोए निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। तो देखिए, काटने के लिए आपको चॉपिंग बोर्ड ले लीजिएगा। उसके बाद इसे इस तरह से चाकू से काटिएगा। ये बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अगर आपके पास छोटी बरहर होगी तो और अच्छी तरह से कटती है। देखिए, इसमें से काटने पर देखिए चाकू में दूध निकली है। ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो देखिए इसमें से भी इस तरह से दूध निकल रही है। उसके बाद इसे इस तरह से एक तरफ रख देते हैं और इसके इस तरह से इसे कट कर लेंगे। पहले देखिए, इस तरह से इसके पतले पतले पहले छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। इसे काटिएगा तो थोड़ी सी सावधानी से काटिएगा कि हाथ आपके कटे नहीं। देखिए, इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस पहले कर लेंगे। इसके बीज काफी सॉफ्ट है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके बीज अभी बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए इसके बीज को छांटने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बीज हार्ड होते तो आपको इसके बीज को छांटनी पड़ती। और जब ये बरहर पक जाती है ना, तो इसके बीज हार्ड हो जाते हैं, तो उस समय इसके खाने समय में इसके बीज को फेंक दिए जाते हैं। करके इस तरह करके मैं अब सारे बरहर को अच्छी तरह से काट लूंगी। देखिए, इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है। यहाँ पर देखिए, इसके ये डंठल है ना, ये डंठल है, तो इस डंठल को इस तरह से काट करके इसे देखिए इसे फेंक देंगे। इसके छिलके बहुत पतले होते हैं, इसके छिलके को छीलने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, इसके स्किन बहुत पतले हैं। तो अब मैं सारे बरहर को काट लूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सारे बरहर कट गए और देखिए हाथ में ये चिपचिपी लग गई है। तो इसे आप थोड़ी सी सरसों तेल या कोई तेल लगा करके पोंछ लीजिएगा किसी कपड़े से, तो ये निकल जाती है। तो पहले मैं अपने हाथ को साफ करके आ रही हूँ। देखिए, अब तो मेरी सारी बरहर कट गई है। बरहर को काट लेंगे तो क्या करेंगे, इसे साइड रख देते हैं। अभी मैं एक शीशे का जार ले ली हूँ। आपके पास जो बर्तन हो आप ले सकती हैं, बस आप एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं इसे डालिएगा, नहीं तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे बरहर को इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर प्लास्टिक की बर्तन हो या फिर मिट्टी की बर्तन हो, आपके पास जो हो आप वो ले सकती हैं। सारे बरहर को एक बर्तन में डाल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें मैं भर करके 2 चम्मच नमक डाल दूंगी। अचार है तो अचार में ऐसे भी नमक थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो नमक डाल देंगे। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद इसके ढक्कन को बंद करके उसके बाद इसे इस तरह से मिला देंगे, जिससे नमक और हल्दी एक जैसी हो जाएगी। देखिए, अब ये मिल गई है। देखिए, जब अच्छी तरह से नमक और हल्दी मिल जाएगी तो इसे अब रात भर के लिए या तो आप 5-6 घंटे के लिए इसी में रहने दीजिएगा। ये अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 से 6 घंटे के बाद।
मैं इस बरहर को पूरे 8 घंटा हल्दी और नमक में रखी थी घुलने के लिए। तो देखिए ये ऐसी हो गई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। एक कोई भी बर्तन ले लीजिएगा और उसमें इस बरहर के देखिए इस बरहर को इसमें डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती है आम की तरह, लेकिन हाँ थोड़ी सी पानी इसमें निकलती है। देखिए इसे अब इस तरह से फैला देंगे। ये हल्की सी भींगी हुई है, देखिए इसमें नमक और हल्दी लग गई है। अब इसे 2 घंटा धूप में डाल देंगे। आप 2 घंटा से थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, लेकिन धूप में अच्छी तरह से इसे थोड़ी सुखा देंगे, जिससे नमक डालने पर जो पानी बरहर की निकली थी ना वो सूख जाएगी। अगर आप इसे 2 घंटा धूप में सुखाइएगा तो आपके अचार खराब नहीं होंगे। तो अब मैं इसे 2 घंटा धूप में दिखाने के बाद लाती हूँ। पूरे 2 घंटे धूप लगाने के बाद बरहर ऐसी हो गई है। बरहर में जितनी नमियाँ थी ये सारे सूख गए हैं। फिर बर्तन में डाल लूँगी। कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन वो बर्तन सूखी होनी चाहिए। और इसमें ये सारे बरहर को डाल देंगे। पर ध्यान रखिए कि आप जो अचार बना रही हैं तो जिस बर्तन का यूज़ कीजिएगा सारे बर्तन सूखी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी पानी लगी हुई होगी तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। अब मैं बरहर को दूसरे बर्तन में डाल दी। तो चलिए बरहर के अचार के लिए एक अचार वाली मसाले बनाते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, ज़्यादा तेज आंच नहीं कीजिएगा। जब पैन हल्की गर्म हो जाएगी तो इसमें 1 चम्मच मैं खड़ा धनिया डाल दूंगी और 20 से 25 दाने में काली मिर्च के, आधी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच में पीली वाली सरसों और 1 चम्मच काली वाली सरसों, ये दोनों को मिला करके डालेंगे। अगर आपके पास कोई एक हो तो आप उसे भी डाल सकती हैं। इसी मेथी करीब ये छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच है, आप 1 चम्मच सेट कर लीजिएगा, उसी से सारा मेजरमेंट कीजिएगा। और 4 मैं लाल मिर्ची डाल दूंगी, बाकी मिर्ची मैं बाद में डालूंगी। और इन मसालों को लो आंच पर ही गर्म कर लेना है। बस मसाले को भूनना नहीं है, गर्म कर लेना है, जिससे मसाले के जो ऑयल होते हैं वो इनहेंस हो जाएगी। तो इसे मैं भून लेती हूँ। मसाले अब गर्म हो गए हैं, मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले को ज़्यादा नहीं भूनिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो कड़वे लगेंगे। अब मसाले को एक बर्तन में निकाल लेंगे। मसाले को गैस पर या पैन में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि नहीं तो मसाले जल जाएंगे, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। तो पैन की गर्मी से मसाले जल जाएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से देखिए ठंडी हो गई है। तो अब इसे एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब इस मसाले का एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए मसाले पीस गई है। मसाले का टेक्सचर इस तरह से है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मसाले बना लेनी है। अब जब मसाले पीस जाएगी तो बरहर ले लेंगे और इसमें सारे मसाले को डाल देंगे। आप ये मसाले ज़्यादा बना करके भी रख सकती हैं, तो किसी भी अचार में डाल सकती हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच 5 फोरन डाल दूंगी। थोड़ी सी ये तीखी बने इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। इसलिए मैं उस समय 4 ही लाल मिर्ची डाली थी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस हल्दी पाउडर डालिएगा आप मसाले के हिसाब से। 1/4 चम्मच हींग, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच इसमें मैं नॉर्मल नमक भी डाल दूंगी। नमक लेकिन ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब अचार घुलने दिए थे तो भी नमक डाले थे। ऐसे अचार में नमक थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। आधी कप इसमें मैं सरसों तेल डाल दूंगी। अचार बनाइएगा तब सरसों तेल ही डालिएगा, अचार में अच्छी कलर आए, इसलिए मैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। ये तीखी नहीं होती है, पर हाँ इससे अचार में बहुत अच्छी कलर आ जाएगी। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस समय आप अचार जब बनाइएगा ना तो आपके किचन में पूरे अचार की खुशबू आएगी। अभी मेरे किचन में बहुत ही अच्छी अचार की खुशबू आ रही है। देखिए अचार को अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो बरहर के साथ कटहल के अचार को भी बना सकती हैं। आम, बरहर और कटहल मिक्स करके बना सकती हैं। इसके साथ बहुत तरह के अचार बनते हैं। आप परवल, करेला, आम, बरहर, कटहल सारे को मिक्स करके भी अचार बना सकती हैं। अगर आपको उन सभी के अचार की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए अब अचार ये बन गई है, अब ये तैयार हो गई है। इसे 1 दिन के लिए आप इस तरह से खुले में धूप लगा दीजिएगा। उसके बाद इसे एक शीशे के जार में
में अच्छी तरह से भर के 15 से 10 दिन के लिए धूप लगाइएगा, क्योंकि ये अचार 1 महीने बाद ही खाने के लिए होगी और ये आपके अचार खराब नहीं होंगे, पूरे साल चलेंगे। तो देखिए ये अचार इस तरह से बनी है। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाएं, अगर आपको बरहर मिल जाती है तो आपसे कैसी बनती है और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।